आज के इस व्याख्यान में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइगेन्स वेव थ्योरी पर बातचीत करेंगे। और हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी है वो कहती है कि लाइट सोर्स से, कोई भी लाइट सोर्स है, चाहे वो कैंडल हो, बल्ब हो, या सन हो, या कोई स्टार हो, लाइट सोर्स से लाइट वेव के फॉर्म में सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, मूव करती है, ट्रेवल करती है। और ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम पर भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम जहां पर कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वहां पर भी हाइगेन्स ने एक वर्चुअल मीडियम को इमेजिन किया जिसे ईथर कहते हैं। तो जब सन की लाइट अर्थ में आती है तो बहुत सारी डिस्टेंस वैक्यूम से होकर आती है, और वैक्यूम पर भी एक वर्चुअल मीडियम को इमेजिन किया गया जिसे ईथर कहते हैं, और वहां पर भी ये लाइट वेव ट्रेवल कर सकती है। तो हाइगेन्स वेव थ्योरी कहती है कि लाइट सोर्स से लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है। जबकि न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी वो कहती है कि लाइट सोर्स से लाइट पार्टिकल के फॉर्म में प्रोपगेट करते हैं, जबकि हाइगेन्स वेव थ्योरी पार्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करती है, वेव को एक्सेप्ट करती है। और ये लाइट जिस जगह पर प्रोपगेट करती है, जिस जगह पर मूव करती है, जिस जगह पर ये ट्रेवल करती है लाइट वेव, उस जगह को वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे मान के चलें कि ये लाइट सोर्स है, अब इस लाइट सोर्स के अराउंड जो जगह है, उस जगह पर ये लाइट वेव प्रोपगेट कर रही है। यहां से एक लाइट इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी। तो जिस जगह पर ये लाइट प्रोपगेट कर रही है, मूव कर रही है, उस जगह को हम वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि जितनी भी लाइट यहां पर प्रोपगेट कर रही हैं, जितनी भी लाइट वेव मूव कर रही हैं, उन सभी लाइट वेव का जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है सभी वेव का, और जितनी वेव यहां पर प्रोपगेट करेंगी, मूव करेंगी, उन सभी वेव की लोकेशन को, जगह को, जिस जगह पर ये ट्रेवल करेंगी उस जगह को ही वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन अगर लाइट वेव ट्रेवल कर रही हैं और इनका जो फेज डिफरेंस है ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, तो फिर इनकी लोकेशन को वेव फ्रंट नहीं कहेंगे। तो वेव फ्रंट एक लोकेशन है, जगह है, एक फील्ड है, वो जगह है जहां पर लाइट वेव प्रोपगेट करेंगी। लेकिन यहां पर सभी लाइट वेव का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कोहेरेंट लाइट सोर्स होना चाहिए। और नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स होगा तो वहां से जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल होगा। फिर लाइट वेव जो ट्रेवल करेगी, जिस जगह पर ट्रेवल करेगी, प्रोपगेट करेगी, उस जगह को आप वेव फ्रंट नहीं कहेंगे। वेव फ्रंट लाइट सोर्स की सिचुएशन के बेस्ड में तीन तरह के होते हैं। एक तो प्लेन वेव फ्रंट या पैरेलल वेव फ्रंट, दूसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट, और सिलिंड्रिकल, तीसरे नंबर का सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी है, वो हाइगेन्स की वेव थ्योरी कई ऐसे पैरामीटर को, कई ऐसे नेचर के फिनोमेना को, नेचुरल फिनोमेना को करेक्ट प्रूव करती है, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन कहीं कहीं पर ये हाइगेन्स की वेव थ्योरी फ्लॉप हो जाती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। तो हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट सोर्स से लाइट वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है, सभी डायरेक्शन में मूव करेगी, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और मीडियम पर भी ट्रेवल करेगी। मीडियम पर स्पीड कुछ कम हो जाती है, वैक्यूम पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी से जस्ट अपोजिट है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं लाइट ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स कहते हैं।